have been, had been, इतना सारा confusion कैसे clear होगा ये? So guys, welcome to Be Angrez. This is Kajal Anshuman and today's video will be about where to use has been, have been and had been and what are their meanings. So without waiting further ado, let's get started. जब भी हम किसी पास्ट की चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो काम या तो अभी तक चल रहा हो या फिर अभी अभी खत्म हुआ हो, तो हमें लगाना होता है has been या फिर have been. So guys, हम has been कहाँ यूज करेंगे? Has been हम तब यूज करते हैं सेंटेंस में जब हमारी सेंटेंस में होता है he, she, that, this. ठीक है, तो इस वक्त आपको यूज करना होगा has been का. और हम have been कहाँ यूज करेंगे? have been हम तब यूज करेंगे जब हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे होंगे या फिर किसी ग्रुप को हम कंपेयर कर रहे होंगे या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे होंगे या फिर सेंटेंस में होगा I, we, you, है ना? तो इन सारी जगहों पे हम have been का यूज करेंगे. तो गाइज have been जो है वो हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो बेसिकली आपको have been दो तरीकों से यूज करना होता है. मान लीजिए आप कोई काम बहुत दिनों से कर रहे हैं या फिर आप कितने टाइम से कर रहे हैं, आपको ये अगर बताना हो. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मुंबई में 3 सालों से रह रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई फ्रॉम द लास्ट 3 years. ठीक है. और दूसरी चीज है कि अगर वो काम शुरू हो चुका है और वो अब तक चल रहा है, तो आप इस चीज को कैसे बोलोगे? फॉर एन एग्जाम्पल हम कहते हैं वी हैव बीन हियर फॉर 2 hours, यानी कि हम यहाँ पर 2 घंटों से हैं. या फिर हम यूं कहें कि आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, यानी कि मैं 2 घंटों से सो रहा था. चलिए हम हैज बीन के बारे में देखते हैं. तो अगर हम ये कहें कि वो 2 दिनों से बीमार है, तो हम ये कह सकते हैं he has been sick from the last 2 days. और अगर दोस्तों हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की जहां पे हमें यूज करना होगा नॉट, तो हम कैसे यूज करेंगे? तो अगर हम बात करते हैं हैज बीन की, तो फिर हमें ऐसे बोलना होगा हैज बीन नॉट या फिर हैव बीन नॉट. सो फॉर एन एग्जाम्पल, मैं पिछले 3 दिनों से ऑफिस पर नहीं जा रही हूँ या फिर मैं पिछले 3 दिनों से काम पर नहीं जा रही हूँ, तो हम ऐसा कहेंगे I have not been going to the office from the last 3 days. तो फिर आपको नेगेटिव सेंटेंस के लिए have been not यानी कि have been या फिर has been के बाद में not लगाने की जरूरत है. So guys, अगर अब हम बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन करना हो, तो हम कैसे यूज करेंगे has been या फिर have been का? तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं has been को यूज करते हुए. अगर हम ये पूछे किसी से क्या बुक्स यहीं पर पड़ी हुई है कल से, तो हम ये कह सकते हैं Has books been lying here since yesterday? यानी कि क्या बुक कल से यहीं पड़ी हुई है? ये 2 वर्ड्स है lately and for a while. तो lately का मतलब होता है थोड़े समय और for a while का मतलब होता है कुछ समय से. ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं एक सेंटेंस की, चलिए हम ले लेते हैं lately को सबसे पहले. तो हम बोलेंगे lately I have been practicing English on Be Angrez app. यानी कि थोड़े समय से मैं बी अंग्रेज के ऊपर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. चलिए अब हम फॉर अ वाइल ले लेते हैं. तो हम ये कह सकते हैं I have been practicing English on Be Angrez app for a while. For a long time. For a long time का मतलब होता है लंबे समय से. अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत दिनों से कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे उसे इंग्लिश में? आप बोलेंगे I have been practicing English on Be Angrez app from a long time. मान लीजिए अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप इट लगा सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बारिश की बात कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कल से बारिश हो रही है. तो हम बोलेंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, यानी कि कल से बारिश हो रही है. अगर दोस्तों मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया है और टाइम मेंशन्ड है, तो आपको टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना? किसी ने आपसे पूछा है What have you been doing since morning? यानी कि आप सुबह से क्या कर रहे हैं? तो जवाब में आप कह सकते हैं I've been working. मैं सुबह से काम कर रहा हूँ. So guys, हमने has been और have been तो कवर कर लिया है. तो अब हम बात करेंगे had been के बारे में. तो had been कहाँ यूज होता है? चलिए जल्दी से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को कहना हो कि अरे मैं तो फोन पर था, तो आप ये कहते हैं ना I was on a phone call. लेकिन अगर आपको ये बताना हो कि आप पिछले 1 घंटे से फोन कॉल पर थे, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे I have been on a call since 1 hour. So basically अगर हम had been के बारे में बात करते हैं, तो had been हम वहां यूज करते हैं जो चीजें
पास्ट में होकर पास्ट में ही खत्म हो गई हो, या फिर हम यूं कहें कि वो बात काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी हो, तो हम कब यूज करेंगे? हम तब यूज करेंगे जब सेंटेंस में होगा ही, शी, आई, वी, दोज, दे। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम कहते हैं कि मैं वहां पर 2018 से काम कर रही थी। अब मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं 2018 से कर रही थी। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको I've been working there since 2018. We have been living in London for 2 years. इसका मतलब है कि मैं 2 साल से लंदन रह रहा था। I have been using that book before using this book. यानी कि मैं इस बुक को यूज करने से पहले वो वाली बुक को यूज कर रहा था। So guys, has been, have been और had been, इन तीनों में जो भी कंफ्यूजन थी, आई होप काफी हद तक वो दूर हो चुकी होगी। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना जब भी आपको सेंटेंस में यूज करना हो has been, have been या फिर had been। So guys, thank you for watching me only on Be Young Grace। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज नाम क्या है आपका? Be Young Grace। तो देर किस बात की, अभी के अभी आप अंग्रेजी बोलना शुरू कीजिए।